खाटू श्याम, जिन्हें श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक पूजनीय देवता हैं। खासकर राजस्थान और हरियाणा के भारतीय राज्यों में ये बहुत लोकप्रिय हैं। खाटू श्याम के चारों ओर बुनी गई मनमोहक कथा भक्ति, बलिदान और दिव्य आशीर्वाद की एक कहानी है। उत्पत्ति, बर्बरीक का बलिदान। खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल में बर्बरीक से शुरू होती है, जो भीम, पांडव भाइयों में से एक और हिडिंबा के पोते थे। बर्बरीक एक असाधारण शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें भगवान शिव से 3 अचूक बाणों का वरदान प्राप्त था। ये बाण एक बार चलने के बाद किसी भी लक्ष्य को सटीक रूप से भेद कर नष्ट कर सकते थे और अपना कार्य पूरा करने के बाद वापस उनके तरकश में लौट आते थे। उन्हें अपनी माता माँ कात्यायनी से युद्ध के परिणाम को जानने और निर्धारित करने की क्षमता का भी आशीर्वाद प्राप्त था। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध का बिगुल बजा, बर्बरीक अपनी अपार शक्ति और अकेले दम पर युद्ध का रुख बदलने की क्षमता के साथ युद्ध का अवलोकन करने का निर्णय लिया। उन्होंने वचन लिया था कि वे उस पक्ष के लिए लड़ेंगे जो कमजोर होगा। एक ऐसा वचन जिसने भगवान कृष्ण के लिए एक अनोखी दुविधा प्रस्तुत की। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति को जानते हुए समझ गए कि यदि वह कौरवों में शामिल होते तो पांडव निश्चित रूप से हार जाते। इसके विपरीत, यदि वह पांडवों में शामिल होते तो कौरव बहुत जल्दी नष्ट हो जाते, जिससे युद्ध से मिलने वाले नैतिक और आध्यात्मिक सबक कम हो जाते। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से संपर्क किया। एक चतुर संवाद में कृष्ण ने बर्बरीक के वचन को चुनौती दी और उनकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कहा। बर्बरीक अपनी क्षमताओं पर आश्वस्त होकर सहमत हो गए। कृष्ण ने फिर एक दान मांगा, जिसे सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। बर्बरीक को अनजाने में कृष्ण उनके सिर की ओर इशारा कर रहे थे। जब बर्बरीक को इसका अर्थ समझ आया तो वे शुरू में चौंक गए, लेकिन जो कुछ भी मांगा गया था उसे दान करने के अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने अपना सिर चढ़ाने की सहमति दे दी। हालांकि उनकी एक अंतिम इच्छा थी, पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देखने की। भगवान कृष्ण बर्बरीक की अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान से प्रसन्न होकर